हेलो, हाँ जी बच्चों, आगे देखें। बीच में कोई रुकावट आ गई थी, इसलिए मैंने आपको वह वीडियो सेंड हो गई मुझसे। आगे आप देखिए, तो इसी से आगे हम बात करेंगे। हम बात कर रहे थे कि लेखक ने अपने गूढ़ वाक्यों की रचना की है और सूत्र रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। यानी ये पहले सूत्र रूप में एक पंक्ति में अपनी बात को कहते हैं और उसके बाद उस बात को व्याख्यात्मक रूप देते हुए उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, वैर क्रोध का अचार मुरब्बा है। इनका उक्ति चमत्कार भी दर्शनीय है। जैसे रुपए के रूप, रस, गंध आदि में कोई आकर्षण नहीं होता। कि रुपया अगर हम देखें तो उसके रूप में या उससे किसी तरह के आनंद या किसी आकर्षण की अनुभूति नहीं होती, परंतु जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटते हैं, उस वेग से भौरे कमल पर और कौवे मांस पर भी ना टूटते होंगे। यानी रुपए में भले ही देखने में कोई आकर्षण ना हो, उसके रूप रंग में ना ही किसी तरह की गंध से हमें कोई आकर्षण होता है, लेकिन जो धन है, जो पैसा है, वह मनुष्य को अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित करता है। और बच्चों, ये धन का ही आकर्षण है कि व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़ता है। धन का ही आकर्षण है कि व्यक्ति 100 रुपये की वस्तु को 1000 रुपये का बेचता है, काला बाजारी करता है, घूसखोरी करता है, रिश्वत लेता है, जमाखोरी करता है और जब आवश्यकता होती है तो उस वस्तु को ज़्यादा मूल्य पर बेचता है। ये क्या है सब? ये सब पैसे का ही आकर्षण है। और लेखक ने 2 उदाहरण दे दिए, जैसे भंवरा कमल पर और कौवा मांस पर। उसी तरह से मनुष्य इस रुपए के आकर्षण पर खिंचता चला जाता है। इनके मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग भी इनकी शैली में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। जैसे उछल कूद दिखाया करते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यर्थ की उछल कूद दिखाते हैं, काम कुछ नहीं करते। आलसियों का शासन गिर जाता है, या फिर उसे या तो कांटों पर या 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है। 2.5 कोस 9 दिन कांटों पर चलना या 2.5 कोस 9 दिन में चलना। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने व्यंग्यात्मक निबंध भी लिखे। उनकी भाषा भी परिनिष्ठित हिंदी बोली है, गंभीर विवेचन है, अपने कथन को बड़े ही चमत्कारपूर्ण तरीके से ये अभिव्यक्त करते हैं। और शैली के अंतर्गत भी हमने बहुत सारी नई शैलियों के नाम यहाँ पर देखे हैं। गागर में सागर भरने वाली बात हो, चाहे वो व्याख्यात्मक बात हो, चाहे वो अध्यात्म की शैली हो, तो इस तरह से व्याख्या रूप में या निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शुक्ल जी के निबंध हिंदी साहित्य की अनुपम निधि हैं। अनुभूति और अभिव्यंजना, अनुभूति करना और फिर उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति कर देना, दोनों ही दृष्टियों से उनके निबंध उच्च कोटि के हैं। उनमें गंभीर विवेचन के साथ साथ गवेषणात्मक चिंतन का मणिकांचन संयोग है। गवेषण होता है खोज करना। निभ्रांत अनुभूति के साथ साथ प्रौढ़ अभिव्यंजनों का अद्भुत मिश्रण है। लेखक के गंभीर व्यक्तित्व के साथ साथ विषय प्रतिपादन की प्रौढ़ता का औदार्य, विचार शक्ति के स्वस्थ संगठन के साथ साथ व्यंजना का वैचित्र्यपूर्ण माधुर्य तथा जीवन की विविध रसात्मक अनुभूतियों के साथ साथ जगत की विविध रहस्यपूर्ण गतिविधियों का अनोखा चमत्कार मिलता है। मैंने आपको बच्चों एक और पुस्तक में से भेजा था, वो भी थोड़ा सा देखते हैं। उसमें यदि कोई और अलग से पॉइंट दिया गया होगा तो उसको भी हम अवश्य ही करेंगे। पहले पॉइंट के बीच में
आपने देखा यहाँ लिखा हुआ था हृदय और बुद्धि का सुंदर समन्वय है उनके निबंधों में। ये एक जगह पर ऐसा वर्णन आया था। तो हृदय और बुद्धि का समन्वय क्या है कि उन्होंने अपने निबंधों को लेकर इसकी चर्चा की। उनके निबंध हृदय प्रधान और बुद्धि प्रधान है। शुक्ल जी ने स्वीकार किया है कि उनके निबंधों में हृदय और बुद्धि का मणिकांचन संयोग है। बुद्धि तत्व के कारण जब वे निबंधों में विचारों का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं तो एक के बाद एक विचारों की श्रृंखला सी बन जाती है, परंतु अपने निबंधों को रोचक बनाने के लिए ये यत्र तत्र कल्पना का भी प्रयोग करने लगते हैं। फलस्वरूप उनके निबंधों में सरसता और मधुरता उत्पन्न होती है। और उन्होंने लिखा है एक जगह, एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तो उस पर कोप करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। तो एक इस तरह का चित्रण कि जहाँ सब कुछ पानी पिलाना। इस प्रकार शुक्ल जी ने यत्र तत्र हृदय और बुद्धि के सुंदर समन्वय का संयोग दिखाया। एक और पॉइंट था, पीछे हम देख रहे थे सुंदर प्रकृति वर्णन, कि उन्होंने प्रकृति का भी चित्रण किया है अपने निबंधों में। एक जगह उन्होंने लिखा है, इधर उधर हरी भरी लहलाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत उदारता के दर्शन कर सकते हैं। शुक्ल जी ने पर्वत की ऊंची चोटियों की भव्यता का भी वर्णन किया है और आकाश के घने बादल, सांध्यकालीन लालिमा का सौंदर्य, ग्रीष्म ऋतु की से तिल मिलाती धरती, बिजली की कांपने वाली कड़क, इन सब के माध्यम से लेखक का प्रकृति का भी संयोग देखने को मिलता है। तो बच्चों, आप दोनों ही किताबों में से ये अलग अलग जो पॉइंट्स हैं इनको पढ़ेंगे और रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्यिक जीवन परिचय को अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है बेटे? ओके, ऑल द बेस्ट।